ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे शिव बाबा की मुरली के मधुर महावाक्य हैं। 25/9/2024 की वाणी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। अगर बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो बाबा ने का अभ्यास करो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। बाबा ने प्रश्न किया, बाप का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती है तो उसका कारण क्या है? कल बाबा ने क्या प्रश्न किया था, याद है? कल बाबा ने कहा था कि बाप के सामने जाने में बच्चों को लज्जा आती है। क्यों लज्जा क्यों आती है? क्योंकि बाबा ने कहा था उत्तर में कि बच्चों को चार्ट बताने में, चार्ट लिखने में लज्जा आती है कि बाबा जो श्रीमत देते हैं, बाबा कहते उसका पालन नहीं करते तो बच्चों को बाबा के सामने जाने में, चार्ट लिखने में लज्जा आती है। तो आज बाबा ने पूछा है कि बाप का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती है तो उसका कारण क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, पहली बात, बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता। दूसरा, बाप को यथार्थ रीति याद नहीं करते। याद न करने के कारण माया धोखा देती है, इसीलिए खुशी नहीं रहती। तुम बच्चों की बुद्धि में नशा रहे कि बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं तो सदा उल्लास और खुशी रहे। बाप का जो वर्षा है, पवित्रता, सुख और शांति, इसमें फूल बनो तो खुशी रहेगी। बाबा का वर्षा है पवित्रता और सुख शांति। बाबा कहते इससे फुल रहो, अपने आप को भरपूर रखो तो खुशी रहेगी। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को अच्छी रीति मालूम है मालूम? बाबा कह रहे ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को अच्छी रीति मालूम है। मैं आत्मा, यह मेरा शरीर, ये अच्छी रीति याद करो। बाबा कहते बच्चे ये बात अच्छी रीति याद करो कि मैं आत्मा और ये मेरा शरीर, ये अच्छी रीति याद करो। भगवान माना आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, ऐसे कभी सुना है? वह तो समझते हैं श्री कृष्ण पढ़ाते हैं, परंतु उनका तो नाम रूप है ना। यह तो पढ़ाने वाला है निराकार बाप। आत्मा सुनती है और परमात्मा सुनाती है। बाबा कह रहे जानते हो, आत्मा सुनती है और परमात्मा हमको सुनाती है। यह नई बात है ना। विनाश तो होने का ही है ना। एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि और दूसरे हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि। दो प्रकार के मनुष्य हैं। बाबा कहते एक विनाश काले विपरीत बुद्धि है और एक विनाश काले प्रीत बुद्धि है। तो आगे तुम भी कहते थे ईश्वर सर्वव्यापी है, पत्थर भीतर में है। इन सब बातों को अच्छी रीति समझना है। यह तो समझाया है आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि जानते हो आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं, वह है इतनी छोटी आत्मा। इतनी छोटी आत्मा ही 84 जन्म लेकर पार्ट बजाती है। बाबा कह रहे जानते हो आत्मा कितनी छोटी है, सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, लेकिन पार्ट कितना अविनाशी बजाती है। आत्मा शरीर को चलाती है, ऊंचे ते ऊंच आत्मा कोई देखी नहीं जाती, आत्मा केवल
बाबा कहते बच्चे अनुभव की जाती है। बहुत कोशिश करते हैं कि देखें आत्मा कैसे आती है, कहाँ से निकलती है, परंतु मालूम नहीं पड़ता है। बाबा कह रहे जानते हो, कोशिश करते हैं लेकिन किसी को मालूम नहीं पड़ता है कि आत्मा कहाँ से निकल गई और कब। करके कोई देखे भी तो भी समझ नहीं सकेंगे। यह तो तुम समझते हो, आत्मा ही शरीर में निवास करती है। आत्मा अलग है, जीव अलग है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, जीव छोटे से बड़ा होता है। माना शरीर छोटा बड़ा होता है, लेकिन आत्मा बाबा कहते छोटी बड़ी नहीं होती। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा ही बाप को बुलाती है, हे पतित पावन आओ। तो बाबा कहते हैं बुलाती है पतित आत्माओं को पावन बनाने वाले बाबा आओ। यह भी समझाया है सभी आत्माएं हैं ब्राइड्स, सीताएं, और वह है राम। ब्राइड ग्रूम एक है। वो लोग फिर सभी को ब्राइड ग्रूम कह देते हैं। अब ब्राइड ग्रूम सब में प्रवेश करे ये तो हो नहीं सकता। परमात्मा सब में प्रवेश करे, बाबा कहते बच्चे ये तो हो नहीं सकता। यह बुद्धि में उल्टा ज्ञान होने के कारण ही नीचे गिरते आए हैं, क्योंकि बहुत ग्लानि करते हैं, पाप करते, डिफेम करते हैं, बाप की बहुत भारी निंदा की है। बाबा कह रहे जानते हो तुमने परमात्मा शिव बाबा की बहुत भारी निंदा की है। बच्चे कभी बाप की ग्लानि करेंगे क्या? परंतु आज बिगड़ते हैं तो बाप को ही गाली देने लगते हैं। आज इस कलयुग में बाबा कहते जानते हो क्या करते हैं? जब बच्चे बिगड़ते हैं तो अपने बाप को ही गाली देने लग जाते हैं। यह तो है बेहद का बाप। आत्मा ही बेहद के बाप की ग्लानि करती है। बाबा आप कच्छमच्छ अवतार हो, श्री कृष्ण की भी ग्लानि की है। रानियों को भगाया, ये किया, माखन चुराया। अब माखन आदि चुराने की उनको क्या दरकार पड़ी है? बाबा कह रहे जानते हो अब माखन आदि चुराने की उनको क्या दरकार पड़ी? कितने तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको पावन बनाने की बहुत सहज युक्ति बताता हूँ। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। जैसे साधु संत आदि जो भी हैं उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहते हैं। जानते हो बाबा कहते साधु संत आदि जो भी हैं उनको क्या कहते हैं? शास्त्रों की अथॉरिटी कहते हैं। शंकराचार्य को भी वेदों शास्त्रों आदि की अथॉरिटी कहेंगे। उनका कितना भवका होता है। शंकराचार्य का तो कोई भवका नहीं, इनके साथ कोई पलटन नहीं। यह तो बैठ सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। अगर शिव बाबा भवका दिखाए तो पहले उनका ब्रह्मा का भी भवका चाहिए, परंतु नहीं। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। शिव बाबा कह रहे जानते हो बच्चे मैं क्या हूँ? तुम बच्चों का सर्वेंट माना सेवक हूँ। तो बाबा कहते बाप इनमें प्रवेश कर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम पतित बने हो, तुम पावन बन फिर 84 जन्मों के बाद पतित बन गए हो। इनकी ही हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होगी। इन्होंने ही 84 जन्म भोगे हैं, फिर उन्हें ही सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। बाप ही सर्वशक्तिमान है। ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। बाबा कह रहे जानते हो बाबा सर्वशक्तिमान है तो सब वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्रों में ब्रह्मा को शास्त्र दिखाते हैं, परंतु वास्तव में शास्त्रों आदि की बात है नहीं। न बाबा के पास शास्त्र हैं, न इनके पास, न तुम्हारे पास शास्त्र हैं। ये तो तुमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। शिव बाबा हम आत्माओं को नित्य नई नई बातें सुनाते हैं, शास्त्र हैं।
मैं कोई शास्त्र थोड़ा ही सुनाता हूँ, मैं तो तुमको मुख से सुनाता हूँ, तुमको राजयोग सिखाता हूँ, जिसका फिर भक्ति मार्ग में नाम गीता रख दिया है। मेरे पास व तुम्हारे पास कोई गीता आदि है क्या? ये तो पढ़ाई है। पढ़ाई में अध्याय श्लोक आदि थोड़े ही होते हैं। मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, हुबहू कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। कितनी सहज बात समझाता हूँ। अपने को आत्मा समझो, ये शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है। बाबा कह रहे जानते हो कि ये शरीर मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर तो घड़ी घड़ी चलता रहता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाप कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूँ। शिवरात्रि मनाते भी हैं। वास्तव में होना चाहिए शिव जयंती, परंतु जयंती कहने से माता के गर्भ से जन्म हो जाता है, इसलिए शिवरात्रि कह देते हैं। द्वापर कलयुग की रात्रि में मेरे को ढूंढते हैं, कहते हैं सर्वव्यापी है, तो मेरे तेरे में भी है ना, फिर धक्के क्यों खाते हो? कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम धक्के क्यों खाते हो? एकदम जैसे कि देवता से आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। देवताएं कभी शराब पीते हैं क्या? वही आत्माएं फिर गिरी हैं तो शराब आदि पीने लग पड़ी हैं। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। पुरानी दुनिया में है अनेक धर्म, नई दुनिया में है एक धर्म। एक से अनेक धर्म हुए हैं, फिर एक जरूर होना है। मनुष्य तो कह देते कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। बाबा कह रहे जानते हो इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। मनुष्यों में बहुत अज्ञान है। बाप ज्ञान सूर्य ज्ञान सागर आते हैं तो तुम्हारा भक्ति मार्ग में अज्ञान मिट जाता है। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो। बाबा कह रहे जानते हो तुम परमात्मा शिव बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाते हो। खाद निकल जाती है। ये है योग अग्नि। काम अग्नि काला बना देती है। योग अग्नि अर्थात शिव बाबा की याद गोरा बनाती है। जानते हो बाबा कहते काम अग्नि काला बनाती है और योग अग्नि गोरा बनाती है। तो श्री कृष्ण का नाम भी रखा है श्याम सुंदर, परंतु अर्थ थोड़ा ही समझते हैं। बाप पाकर अर्थ समझाते हैं। पहले पहले सतयुग में कितने सुंदर हैं। आत्मा पवित्र सुंदर है तो शरीर भी पवित्र सुंदर लेती है। वहाँ कितना धन दौलत सब कुछ नया होता है। तो बाबा कहते हैं नई धरनी फिर पुरानी होती है। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। खूब तैयारियां हो रही हैं। भारतवासी इतना नहीं समझते हैं जितना वह समझते हैं कि हम अपने कुल का विनाश कर रहे हैं। कोई प्रेरक है, साइंस द्वारा हम अपना ही विनाश लाते हैं। यह भी समझते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। बाबा कहते जानते हो ये भी समझते हैं लोग दुनिया के कि आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तो बाबा कहते इन गॉड गॉडेस का राज्य था। भारत ही प्राचीन था। इस राजयुग से लक्ष्मी नारायण कैसे बने थे वह राजयुग फिर बाप ही सिखला सकते हैं। बाबा कहते जानते हो कि राजयुग बाबा ही हम आत्माओं को सिखला सकते हैं, सन्यासी सिखला न सकें। आजकल कितनी ठगी लगी पड़ी है। बाहर में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं और फिर कहते हैं अंडा खाओ, शराब आदि भल पियो, कुछ भी करो। अब वह कैसे राजयोग सिखला सकेंगे? बाबा कहते हैं ऐसे लोग फिर कैसे राजयोग सिखला सकेंगे? मनुष्य को देवता कैसे बनाएंगे? बाप समझाते हैं आत्मा कितनी ऊंच है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। अब तुम
अब बाप कहते नरक का विनाश तो जरूर होना है, यहाँ तक जो आए हैं वह फिर स्वर्ग में जरूर आएंगे। जो यहाँ संगम पर आए हैं तो बाबा कहते बच्चे वो स्वर्ग में जरूर आएंगे। शिव बाबा का थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जाएंगे जरूर। फिर जितना पढ़ेंगे बाप को याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अभी तो विनाश काल तो सबके लिए है। विनाश काले प्रीत बुद्धि जो हैं शिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की स्कॉलरशिप। इसमें तो रेस करनी चाहिए। यह है ईश्वरीय लॉटरी। बाबा कहता जानते हो तुम्हें क्या मिल रही है? ईश्वरीय लॉटरी। एक तो याद, दूसरा देवी गुण धारण करने हैं और राजा रानी बनना है तो प्रजा भी बनानी है। बाबा कहता जानते हो बच्चे राजा रानी बनना है तो प्रजा भी बनानी है। कोई बहुत प्रजा बनाते हैं, कोई कम प्रजा बनती है सर्विस से। म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि में ढेर प्रजा बनती है। इस समय तुम पढ़ रहे हो, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी में चले जाएंगे। यह है तुम ब्राह्मणों का कुल। बाबा कहता जानते हो ये है तुम्हारा कुल। तो बाप ब्राह्मण कुल एडॉप्ट कर उन्हों को पढ़ाते हैं। बाप कहते मैं एक कुल और 2 डिनाइस्टी बनाता हूँ। बाबा कहते एक देवी देवता कुल और सतयुगी डिनाइस्टी बनाता हूँ। सूर्यवंशी महाराजा महारानी, चंद्रवंशी राजा रानी, इन्हों को कहेंगे डबल सिरताज। फिर बाद में जब भिखारी राजाएं होते हैं तो उनको लाइट का ताज नहीं होता, उन डबल ताज वालों के मंदिर बनाकर उनको पूजते हैं। बाबा कह रहे जानते हो देवी देवता पवित्र के आगे माथा टेकते हैं। सतयुग में ये बातें होती नहीं। वह है ही पावन दुनिया, वहाँ पतित होते नहीं। उसको कहा जाता है सुखधाम, वाइसलेस वर्ल्ड। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड। एक भी पावन नहीं। सन्यासी घर बार छोड़ भागते हैं। राजा गोपी चंद का भी मिसाल है ना। तुम जानते हो कोई भी मनुष्य एक दो को गति सदगति दे नहीं सकते। बाबा कह रहा जानते हो कोई भी मनुष्य एक दो को गति सदगति दे नहीं सकते। सर्व का सदगति दाता मैं ही हूँ। मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। एक तो पवित्र वन शांति धाम चले जाएंगे और दूसरे पवित्र वन सुख धाम में जाएंगे। ये है अपवित्र दुख धाम। सतयुग में बीमारी आदि कुछ भी नहीं होती। बाबा कह रहे जानते हो बच्चे कि सतयुग में बीमारी आदि कुछ भी नहीं होती। तुम उस सुख धाम के मालिक थे, फिर रावण राज्य में दुख धाम के मालिक बने हो। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम मेरी श्रीमत पर स्वर्ग स्थापन करते हो। बाबा कह रहे बच्चे कल्प कल्प तुम मेरी श्रीमत पर क्या करते हो? स्वर्ग स्थापन करते हो। नई दुनिया का राज्य लेते हो, फिर पतित नरकवासी बनते हो। देवताएं ही फिर भिखारी बन जाते हैं, वाम मार्ग में गिरते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप ने आकर परिचय दिया है कि मैं एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। बाबा कह रहे बच्चे मैं कल्प में एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। मैं युगे युगे तो आता ही नहीं हूँ, कल्प के संगम युगे आता हूँ, न कि युगे युगे। कल्प के संगम पर क्यों आता हूँ? क्योंकि नरक को स्वर्ग बनाता हूँ। हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। कई बच्चे लिखते हैं बाबा हमको खुशी नहीं रहती है, उल्लास नहीं रहता है। अरे बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को याद कर तुमको खुशी नहीं रहती है? बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे ऐसे बाप को याद करके क्या तुमको खुशी नहीं रहती है जो हमें विश्व का मालिक बनाते हैं? तुम पूरा याद नहीं करते हो तब खुशी नहीं ठहरती। पति को याद करते खुशी होती है। जो बाप के
बने हो तो भी बाबा कहते बच्चे खुशी नहीं रहती, पूरा ज्ञान में नहीं है, याद नहीं करते हो, इसलिए माया धोखा देती है। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कल्प कल्प समझाते हैं। आत्माएं जो पत्थर बुद्धि बन पड़ी हैं उनको पारस बुद्धि बनाता हूँ। बाबा कह रहे जानते हो कि जो आत्माएं पत्थर बुद्धि बन गई हैं मैं उनको पारस बुद्धि बनाता हूँ। नॉलेजफुल बाप ही आकर नॉलेज देते हैं, वह हर बात में फुल है, प्यूरिटी में फुल, प्यार में फुल, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है ना। ऐसे बाप से तुमको यह वर्षा मिलता है, ऐसा बनने के लिए ही तुम आते हो। बाकी वह सत्संग आदि तो सब हैं भक्ति मार्ग के। बाबा कहता जानते हो दुनिया के सत्संग आदि सब हैं भक्ति मार्ग के, उनमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। इसको तो गीता पाठशाला कहा जाता है, वेद पाठशाला नहीं होती। गीता से नर से नारायण बनते हो तो जरूर बाप ही बनाएंगे ना। मनुष्य मनुष्य को देवता बना न सकें। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, तुम कोई देह थोड़े ही हो। बाबा समझा रहे बच्चे अपने को आत्मा समझो, तुम कोई देह थोड़े ही हो। आत्मा कहती है मैं एक देह छोड़ दूसरी लेती हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, सभी बनेंगे फरिश्ते फरिश्ते, सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे शिव बाबा का कोई भवका नहीं, सर्वेंट वन बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, ऐसे बाप समान अथॉरिटी होते हुए भी निरहंकारी रहना है। पावन बनकर पावन बनाने की सेवा करनी है। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, बच्चे पावन बनकर पावन बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। तो बोलेंगे शुद्ध संकल्पों के घेराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। बाबा ने स्पष्ट किया शक्तिशाली आत्मा वो है जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड से भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे। शुद्ध संकल्पों की शक्ति को पहचानो। एक शुद्ध व शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। सिर्फ कोई भी दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को लाएगी। सबके लिए शुद्ध संकल्पों का बंधन घेराव ऐसा बांधो जो कोई कमजोर, थोड़ा कमजोर भी हो, उनके लिए भी यह घेराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन व किला बन जाए। आज का स्लोगन है, सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। अच्छा, ओम शांति। तो आज प्यारे बाबा के मुरली के मधुर महावाक्य सुने। बाबा ने कहा बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। और आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया, बाप का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती है तो उसका कारण क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं, बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता, बाप को यथार्थ रीति याद नहीं करते, याद न करने के कारण माया। बाबा ने कहा बाप का वर्षा है सुख शांति, उसमें तुम्हें फुल रहना है। आज का विचार है 25 सितंबर,
हम सभी स्वयं को मानव जाति का हिस्सा समझते हैं, परंतु हम देखें कि हम किसी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते हैं। हम सब अपने को मानव जाति का हिस्सा समझते हैं,